हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग शिवानी, प्रिंस अरोरा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप फीलिंग वेरी गुड और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होगे। सीमा, बलजीत कौर, नितिका, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ भाई, इसको बंद करियो। नमस्ते रुपेश, प्रिंस, दोबारा गौतम, राहुल, कैसे हो सभी? अमन, नमस्ते। छठे शुरू करें। आज एक अच्छा सा टॉपिक करेंगे, अच्छे से मूड में है। इम्पोर्टेंट भी है वो, हर एग्जाम में वहां से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू रविंदर भाई बुक के लिए। बुक में भाई जो गलतियां हैं वो मैंने ढूंढ ली हैं सारी रात। कल मैं रात के 2-3 बजे सोया, जितनी भी गलतियां थी, क्योंकि क्या होता है कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में हम इतने बिजी थे, हमने बुक को दे दिया पब्लिकेशन को, लो भाई छाप दो। उसमें गलतियां तो होती हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो जो जो गलतियां थी वो ढूंढ दी हैं, ठीक है, और वो गलतियां मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा, दैट्स ऑल। बस हमने सिर्फ 2000 प्रिंट करवाई थी, वो 2000 प्रिंट एक ही दिन में उठ गई। अब बुक है ही नहीं, इसलिए बच्चे कहीं पर भी जा रहे हैं तो बुक नहीं मिल रही बच्चे को, क्योंकि हमें पता था कि शुरू में गलतियां आएंगी, इसलिए हमने कम छपवाई थी। ठीक है ना, तो 2-3 दिन में सब जगह मिल जाएंगी शहर में। प्रशांत, राम राम भाई। आशा यादव, गुड मॉर्निंग। करें शुरू? अमन, वो क्लास में करवा दूंगा किसी दिन खड़े होके कि जब 15-20 दिन में सभी के बच्चों के हाथ में बुक हो जाएगी, तो उस दिन एक दिन स्पेशल क्लास ले लेंगे कि बुक में ये गलतियां, लाइव क्लास देख लो बस। और कुछ नहीं होता, गलतियां वो स्लाइटली मिस्टेक है, कभी इधर की मात्रा की गलती है, कभी कुछ और, कोई गलती नहीं है। करें शुरू? आ जाओ। हरियाणा का प्रशासनिक परिचय क्या होता है? प्रशासन, हरियाणा का प्रशासनिक परिचय लिखो। हम हरियाणा का नहीं, साथ साथ भारत का भी पढ़ेंगे। क्या मार्कर अच्छा है? अच्छा लगा भाई मैंने, क्योंकि हिंदी वाली मैडम ने ले रखा था। प्रशासनिक परिचय, करें? टॉपिक में कोई गलती नहीं मिलेगी, डोंट वेरी। और देखो, मार्केट में जो लोग होते हैं वो हर तरह के होते हैं, अच्छाई बुराई करने वाले। प्रशासनिक परिचय मुझे नहीं मजा आता, मुझे वाइट में ही मजा आता है हमेशा। क्या होता है प्रशासनिक परिचय? मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रशासन क्या होता है, एक तरफ हमारा डीसी बैठता है, एक तरफ हमारा एसपी बैठता है। ये कहाँ बैठते हैं? जिले में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? जिले में। इसको पुलिस वाले आईपीसी सीआरपीसी में भी लेके चलना, ये समझ लो, क्योंकि आता है ना एसपी की। हाँ, लेकिन सुनील सर उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं कि कोई गलती निकाले। गलती तो घर वाले भी ढूंढते रहते हैं, ताऊ चाचा बुआ फूफी सब। आप उन चीज़ों से ऊपर उठो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीसी साहब, ये किन चीज़ों को देखता है? ये सिविल चीज़ों को देखता है। और ये किन चीज़ों को देखता है? लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एसपी का काम होता है, और डीसी साहब का काम है सिविल का। और डीसी साहब इसके ऊपर होते हैं, किस, यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बैठता है और यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर बैठता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय सिविल सेवा, ये क्या होगा? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। आई होप जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। डीसी साहब सिविल चीज़ों को देखते हैं, और एसपी साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किन चीज़ों को देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं किसी भी शहर में। और किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, जिला बोला मैंने, ध्यान से सुना करो क्वेश्चन को,
किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी विल बी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैंने कैसी लैंग्वेज यूज करी है? किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, जिला बोला मैंने, ठीक है ना? हाँ, डीएम में और डीसी में फर्क, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग चीज होगी, डीसी कलेक्टर अलग चीज होगी, ठीक है ना? दोनों की लैंग्वेज को थोड़ी देखा करो, आराम से सारी चीजें आपके सामने आएंगी। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, विधानसभा ये तो बाद में आएंगी। कौन हो गया? डीसी होगा भाई। कौन हो जाएगा आपका? कहां से जाएंगी भाई तू? ओ मेरी बहन, चली जा, क्यों नहीं जा रही तू? हाँ, हाँ तो आओ। तो फिर आ गया प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। मैंने क्या लिखा? प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। क्वेश्चन लिखना बताना फटाफट। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। आजकल रट्टा नहीं चलता, आजकल चलता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब जैसे हम हमारे बुजुर्गों के पास बैठते हैं और कोई गांव की बात हो अच्छी खासी, ठीक है, तो वहां पर कोई बात चल रही हो और वो उस बारे में बता दे, तो ज्ञान चलता है, रट्टा नहीं चलता। जैसे एसपी का क्वेश्चन आया हुआ था, सूझबूझ चलती है, सीधी सी बात है। और सूझबूझ तब होगी जब हम रफ एंड टफ पढ़ेंगे। तो बताओ प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रशासन मतलब जब हमें बताया गया, पंचायती राज लागू किया गया, प्रशासन बनाया गया, जैसे हरियाणा में 7 जिले थे, तो सबसे पहला जो प्रशासनिक जिला था वो जींद था। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा का सबसे पहला प्रशासनिक जिला जींद था। प्रशासन का मतलब वहां पर डीसी और एसपी बैठाए गए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा के पुलिस जिले कितने हैं, तो 24 बोलते हो कि सर गुहाना और हासी और मानेसर भी पुलिस जिले हैं। वहां पर वो पुलिस जिले हैं, लेकिन जिले क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर डीसी नहीं बैठता, ओनली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठता है। जिस दिन वहां डीसी बैठने लगा तो वो पूर्ण रूप से एक जिले का रूप धारण कर लेंगे, तो हरियाणा में 24 जिले हो जाएंगे। समझे? उनको पुलिस जिले क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर सिर्फ पुलिस का प्रशासन बैठता है। कहने का मतलब सिर्फ एसपी बैठता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है? पेपर को कर देंगे चूर, जय हो सुन। अरे पढ़ ले दीप, जय जय भाग कर लोगे? तो बताओ इस क्वेश्चन को। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है बेटा मंडल। क्या होता है? मंडल। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई मंडल होती है। और हरियाणा में कितने हैं संख्या में? 6 हैं। कितने संख्या में? 6 हैं, ये आपको नोट करना है। हरियाणा में कितने संख्या में? 6 हैं। यस या नो? अब 6 कौन कौन से हैं? तो उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। कौन कौन सी? कर्ण का घर कहां है? फरीदाबाद में है। कर्ण का घर कहां है? फरीदाबाद में है। तो जो मैंने हिंदी में लिखे दोनों, ये लेटेस्ट बने हैं। 2 नए बने हैं। 17 फरवरी 2017 को करनाल और फरीदाबाद नए बने थे। यस या नो? जी से गुरुग्राम आपका डिवीजन है, हिसार आपका डिवीजन है। पहले 4 हुआ करते थे सिर्फ, अंबाला और रोहतक। किसी को डाउट हो? प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या लिखा मैंने? मंडल होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देगा। पंचायत ऑफिसर में आया था कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? मंडल होती है, ठीक है?
अब मंडल में कौन सा अधिकारी बैठता है, सारी चीजें एक एक चीज पढ़ेंगे, चाहे घंटे लग जाए 6। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जब इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे एचसीएस का भी मूड बन जाएगा। ठीक है ना, एक एक चीज समझ के, एक एक चीज याद करके। आ जाओ। तो मैंने क्या बोला कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, कई बच्चे ऑप्शन में लिख के आएंगे जिला, क्योंकि उनको जिला दिखता है कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जिला होता है। जिला नहीं होता, क्या होता है, मंडल होता है प्रशासन की इकाई। ठीक है, क्या होता है, डिविजन्स। क्या होता है, डिवीजन। सुना होगा डिवीजन तो हमारे यहाँ कितने डिवीजन हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। चलो आ जाओ, आगे शुरू करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन डालेगा कि ये जो 6 डिवीजन है, जैसे करनाल हो गया, गुरुग्राम हो गया, अगला कौन सा था, हिसार हो गया, अगला कौन सा था, GHA अंबाला था। तो हर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, कि करनाल में कौन आता है, खुद करनाल आता है, खुद पानीपत आता है और कैथल आता है। क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ग्राम सीयू के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो चीजें चल रही हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम सीयू के, क्या पता 5-6 क्वेश्चन डाल दे इसमें से। ठीक है ना, कि करनाल मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता। करनाल दे देगा, कुरुक्षेत्र नहीं आता इसमें, करनाल, पानीपत और कैथल आता है। यस या नो। पूजा बुधवार, कुरुक्षेत्र अंबाड़ा डिवीजन में आता है। अंबाड़ा में कौन कौन से आ जाएंगे, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। पूजा अब देख, कुरुक्षेत्र आया इसमें, पहले कुरुक्षेत्र इसमें हुआ करता था, चेंज कर दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है जब तक है जान। ठीक है, कंफ्यूज किस बात का। तो कौन कौन से आ गए, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। यस या नो। जो बच्चे पहली बार यूट्यूब इस पे ऐप पे लाइव देख रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है कि सुनील सर इतनी स्लो पढ़ाते हैं क्या, क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा देखा है चिल्लाते हुए, है ना। सच सच बताना, कितनों को ऐसा महसूस हुआ मात्र 5 से 10 मिनट में कि ये आदमी यूट्यूब पे तो इतना चिल्लाता है और यहाँ बताना कमेंट करके। हाँ, शिवानी बोल रही कि सर मुझे लगा, भाई मैं ऐप पे ऐसे ही चलता हूँ। सतपाल यादव हुई, यस सर। दीपक नेहरा, हाँ भाई मैं ऐप पे ऐसे ही चलता हूँ। हाँ, ममता भी बोल रही, यस सर, सारे बोल रहे हैं भाई ऐप पे ऐसे ही होती है पढ़ाई। ठीक है, आ जाओ। अब हिसार में देखो, हिसार बीच में ले लो ताकि ये सारे हम एक एक कवर कर लें। हिसार में पूरे 4 के 4 कौन कौन सा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। हिसार ऐसे ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पता है यूट्यूब पे क्या होता है कि ऐसे पढ़ाने लग जाते हैं ना तो गंदे कमेंट करने लग जाते हैं। क्या करेंगे, क्यों टाइम पास कर रहा है, फास्ट फास्ट पढ़ा ले, ये कर ले। क्यों भाई, मोल ले रखा है, लत्ता गेड़ रखा है। लेकिन यहां पर ऐप पे ऐसा लगता है कि मैं मेरे परिवार को पढ़ा रहा हूं, मजा भी आता है और स्लो में समझ में भी आता है। ठीक है ना, तो देखो इस तरीके से कर लोगे, अब तो नहीं होगा डाउट। करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, हिसार हो गया। ठीक है, 3 हो गए। अगले देखो, अगला कौन सा आ गया, रोहतक। और रोहतक सबसे बड़ा डिवीजन है, नोट कर लेना। मैंने क्या लिखा, रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा डिवीजन। यस या नो क्वेश्चन डाल देगा। कौन कौन से जिले, इसमें 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से, बताना फटाफट। 5 जिले कौन कौन से आते हैं, नोट्स बनाना। खुद के हाथ से जब तक नोट्स नहीं बनाओगे सिलेक्शन भूल जाना। अगर पूरी मेहनत के बाद भी
अगर हमें जॉब मिल जाती तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कंपटीशन इतना है, ठीक है ना। मेहनत प्लस किस्मत, और अक्सर किस्मत साथ दे ही देती है जो मेहनत करते हैं, ये देखा हुआ है, ठीक है ना। अक्सर किस्मत साथ दे ही देती है। दीपक, दीपक, कर लोगे? कौन कौन से आ जाएंगे? रोहतक आ गया, इसके पास रोहतक है, इसके पास सोनीपत भी लगता होगा, इसके पास पानीपत भी लगता है, यस या नो? आ जाओ। इसके पास झज्जर भी लगता है, और इसके पास शायद चरखी दादरी भी लगता है, यस या नो? मैंने एक लाइन बोली थी, मेहनत प्लस डेडिकेशन प्लस सच्चाई। सच्चाई का मतलब होता है ईमानदारी खुद से। पानीपत गया ना, पानीपत तो उसमें आ गया, तो कौन सा बचा? शायद भिवानी आ गया। भिवानी सी में था, रोहतक में है ना, भिवानी इसमें आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी आता होगा। नहीं भी आएगा तो लास्ट में चेक कर लेंगे जब काउंट करेंगे, ठीक है ना। आजा, ये देख, ये लग रहा है पुलिस वाला है। हेलो, मेरे से भी लंबा है, देखियो, लगता है ना। परसों इसने फोटो ली ऐसे जैसे ड्रोन ने फोटो ली हो, क्या ये ऐसे फोटो ले रहा था हमारी, लग रहा है ना। ये बच्चा 2019 में जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मुझे फेसबुक पे फॉलो करता था, स्पेशल मिलने, पता नहीं कहां से नंबर लिया, मिलने आया, ठीक है। मिलने आया, हमने चाय पी, मैंने इसको बोला सर सुर रहने दे भाई बोल, और आजा चाय पीते कैंटीन में। हमने चाय पी, मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, ऐप बनाई। ये स्टडी मंत्रा का पहला स्टूडेंट है, मतलब पहला एडमिशन इसने लिया था स्टडी मंत्रा पे। इसका डेडिकेशन देख के मैं नहीं जानता था, आज तो भाई जैसा रिश्ता है, छोटे भाई जैसा। मैंने इसको हिसार बुला लिया मेरे स्टूडियो में, माँ आजा यहाँ पढ़। पूरा भोरा आदमी है, जांगड़ा साहब हैं, पूरे गरीब फैमिली से हैं। ये यहाँ रहा, 4-5 महीने तैयारी की, इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक। फिर मैंने बोला, ये गया यहाँ से सिलेक्शन के बाद, पूरी डेडिकेशन है कि होता है ना भोलापन, ईमानदारी। फिर मैंने बोला तैयारी करनी है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर में 78 क्वेश्चन सही है, कैटेगरी भी है, 5 नंबर जॉब वाले वो भी मिलेंगे, क्योंकि वो जो जॉब मिली है वो उसमें काउंट नहीं होती, वो नगर नियम की जॉब है, ठीक है। 78 क्वेश्चन में भगवान करे इसका हो जाए तो इससे एक ही सीख मिलती है, डेडिकेशन और ईमानदारी। मेरा तो कोई इससे ब्लड रिलेशन नहीं था, मेरा तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं था इससे, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा की आवाज थी कि आदमी ईमानदार है। डेली नोट्स पूछना, ये करना, एक ललक होती है, एक ईमानदारी होती खुद से। इसको पता था कि हाँ, कि मुझे कुछ करना है। ये परसों पार्टी देने आया था, मैंने बोला आज तो पार्टी बुक की है और वहां 2-3 दिन रहो। मुझे भी अच्छा फील होता है कि कोई ईमानदार आदमी आपके साथ रहे, जो आपके प्रति लोयल हो। तो 3 दिन हो गए, जाने नहीं देता। अब ऐसा नहीं कि इसे रोटी बनवा रहा हूं ये बुक में गलतियां ढूंढ रहा है, क्योंकि इसकी तैयारी अच्छी है तो मैं गलतियां ढूंढ सारी की सारी। कुछ बोलना है? क्यों शर्मा रही जा बना ली, ठीक है ना। आ जाओ। तो ये चीजें होती है, मेहनत, डेडिकेशन और सच्चाई, और हमेशा इसका साथ देता है भगवान, ठीक है ना। क्योंकि लोगों में बची नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी चीज है वफादारी। आप सोचोगे आप तो झूठ बोलते, कोई कोहिनूर हीरा, कोई दुनिया का डायमंड
ये सब बकवास है। दुनिया की सबसे महंगी चीज है ये लॉयल्टी, जो लोगों में बची नहीं है। सबको सीता जैसी पत्नी चाहिए, लेकिन राम तो बनो। कोई राम बनने को तैयार ही नहीं है। आ जाओ। तो रोहतक के बाद अगला कौन सा आ गया आपका गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में कौन सा डिवीजन, कौन कौन से हैं? गुरुग्राम होगा, एक पलवल होगा, शायद एक नू होगा। यस या नो? फिर आपका फरीदाबाद आ गया। तो फरीदाबाद में कौन कौन आ गए? फरीदाबाद का मुझे ध्यान ही नहीं भाई कौन कौन से। फरीदाबाद और शायद रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ होंगे। देखना भाई पूजा, आई एम राइट? आई एम राइट? हो गए 6 के 6? हो गए ना 6 के 6? गुरुग्राम रेवाड़ी में आता है। देख लो एक बार, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने करवाए हुए कई दिन हो गए। फरीदाबाद, नू और पलवल, हाँ उल्टा लिख दिया ना। फरीदाबाद, नू और पलवल यहाँ आ जाएंगे क्योंकि फरीदाबाद की साइड लगते हैं ना। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अब इसको कैसे याद करोगे मैं बता देता हूं। अहिरवाल क्षेत्र है। कौन सा है? अहिरवाल क्षेत्र है। गुरुग्राम से सांसद कौन है? राव इंद्रजीत है। राव, और सबसे ज्यादा राव इन्हीं डिस्ट्रिक्टों में। आई एम राइट? मैंने क्या बोला? गुरुग्राम को मंडल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, ओ महेंद्रगढ़, और हरियाणा में सबसे ज्यादा यादव या अहिरवाल, एक बहादुर कौम होती है जैसे राव तुलाराम हुआ करते थे। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ अहिरवाल क्षेत्र है जहां से सांसद कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। आई एम राइट? राव इंद्रजीत उनके बेटे हैं जिन्होंने 1967 में हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी, जिनका नाम क्या था? राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, और ये गुरुग्राम से सांसद हैं। यस या नो? पुलिस के बारे में पढ़ा दे आशीष गुरी। तू अब 20 बैच में क्या कर रहा है आशीष? पुलिस के बारे में पढ़ा दे। पुलिस के बारे में शाम को होगा, अब टॉपिक चल रहा है। कितनी बार तो पढ़ा लिया, कर लोगे? तो आ जाओ। तो सबसे छोटा मंडल कौन सा हुआ? फरीदाबाद सबसे छोटा डिवीजन है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बड़ा कौन सा हो गया? रोहतक हो गया, ठीक है। छोटा डिवीजन्स, ठीक है, और बड़ा मंडल। ऐसा नहीं कि ये मंडल बादशाह बीड़ी वाला है, कोई 22 का है। फरीदाबाद कर लोगे? तो ये 6 डिवीजन थे आपके, और 6 डिवीजन में कौन सा जिला किस में आता है ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, अहिरवाल का मतलब होता है बेटा अहीर। अहीर होता है बेटा राव। अहीर मतलब यादवों को यहीर बोला जाता है, ठीक है ना। यादवों को जो सरनेम होता ना यादवों का, जैसे श्री कृष्ण भी यादव थे। छोड़ो, ये परंपराएं बनाई गई हैं आपको, और हम इनको कुछ नहीं लेना। मैं समझता हूं कि जो इन चीजों के बारे में सोचेगा, मैं उसको इंसान ही नहीं मानता कि मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं फलाना हूं। मैं उसको इंसान की कैटेगरी में काउंट ही नहीं करता। उसको चाहे वो 90 साल का हो जाए, उसको बहुत कुछ सीखना है। और जब इंसान इन चीजों से ऊपर उठेगा, मैं इंसान तभी मानूंगा। अरे जाति किसने बनाई भाई? बढ़े आगे, चलो अब आ जाओ। मंडल हो गए 6। पहले एक सारी चीज लिख लो एक बार। 6 मंडल हैं। पहले 4 हुआ करते थे, 2 9 ही बने, ठीक है। मंडल कितने हो गए? 4 हो गए भाई आपके, ठीक है। आपके 62 उपमंडल थे। कितने थे? उपमंडल 62 थे। अब कितने हो गए? 72। 10 नए बने, ठीक है। आपकी तहसील पहले 83 थी, पहले 93 होगी, और प्लस 1 और कर दो, अब 94 हो गई तहसील। उप तहसील 1 घट गई है भाई। पहले 47 हुआ करती थी, अब 50 होके -1 हो गई, तो कितनी हो गई? 49 हो गई भाई। भाई मैं पूरा डाटा लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का।
मंडल हो गए, उपमंडल हो गए, तहसील होगी, उप तहसील होगी, ब्लॉक। पहले 140 हुआ करते थे भाई, अब 142 हो गए हैं भाई। कस्बे 154 है भाई। क्वेश्चन पूछे हरियाणा में कितने शहर हैं, तो 154 है भाई। 94 लिख लेना, अब 93 नहीं है, ठीक है। 94 लिख लेना, मैंने भी मेरी बुक में नया डाटा आज दे दिया है, 94 लिख दिए, ठीक है। और कस्बे कितने हो गए, ये शहर, आपसे क्वेश्चन आया था ना कि हरियाणा में कितने शहर हैं। कस्बे, जैसे कस्बे का मतलब होता है जैसे उचाना, नरवाना, बरवाड़ा, ये कस्बों में आते हैं। हाँ चौधरी भाई डाउट पूछ। हाँ पेपर में 94 आएगा। अब मैंने आपसे हमेशा एक लाइन बोली है कि जो चीज पढ़ाऊं विश्वास कर लिया करो। ऑप्शन में 93 या 94 में से एक आएगा, दो आएंगे नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रोटॉन की खोज 1886 में ई गोल्डस्टाइन ने की थी, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, बट दोनों नाम कभी भी नहीं आएंगे। आपने देखा होगा एचएससी के पेपर में रदरफोर्ड आया था प्रोटॉन के सामने, यस या नो। वो कभी भी ऐसा नहीं देगा क्योंकि वो भी एक ऑफिसर है और हम पढ़ा रहे हैं, हम भी अपने फील्ड के ऑफिसर हैं, तो दिमाग की थोड़ी बहुत तो मैचिंग होती होगी साइकोलॉजी रूप से, आईक्यू लेवल थोड़ा सा तो मेंटेन करता होगा। जो वो चीज सोचता है कि बच्चा कंफ्यूज होगा तो क्यों ऐसा क्वेश्चन डालेगा वो कि जिस पे आरटीआई लगे, जिस पे ऑब्जेक्शन लगे, ठीक है ना। तो वहां 93 या 94, वो नगर नियम में मैंने आपको पहले ही बोला था, एक बार 10 देगा या 11 देगा, वो कभी भी 10 या 11 ऑप्शन ही डालेगा। अगर 10 ऑप्शन डालेगा तो वर्तमान देगा, 11 डालेगा तो कि हरियाणा में नगर वर्तमान में कितने नगर नियम हैं, वर्तमान डालेगा तो हम 11 को क्लिक करेंगे। अगर उसने डाला कि हरियाणा में नगर नियम कितने हैं तो 11 ऑप्शन नहीं देगा, 10 देगा, ऐसे डालेगा। उसने पूछा कि एक बार अमन का क्वेश्चन देखो, अमन ने बोला कि सबसे ज्यादा वर्षा छछरौली और पंचकूला दोनों दिए थे, तो हम यहां छछरौली के साथ जाएंगे। अमन वहां पर अगर पूछा है जिला तो हम पंचकूला के साथ जाएंगे, अगर उसने जगह का नाम पूछा है तो हम छछरौली के साथ जाएंगे। तो डाउट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये तो पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा वाली जगह छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी 200 सेंटीमीटर। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो देन विल बी द आंसर पंचकूला या अंबाड़ा, तो है ही नहीं इसमें कोई डाउट। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ाना सिखाऊंगा, पढ़ोगे आप 90% आपकी मेहनत करेगी। अमन क्वेश्चन जिला नहीं था तो आंसर क्या होगा, छछरौली, दैट्स। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के पढ़ाना बस। वो लाइन बोला ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा पढ़ा है, ये चेहरे पढ़ो क्वेश्चनों के। क्वेश्चन का चेहरा पढ़ना हमें। चलो कहां थे, यहां थे। तो 6841 हमारे पास क्या है, ये 2011 का डाटा पढ़ रहे हैं हम, गांव। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 7335 कुछ गांव है वर्तमान में। ये डाटा देगा तो वर्तमान वर्ड देगा, वर्तमान देगा ना। सर आप किस चीज के ऑफिसर हो, निकितिका बोल रही है। मैं ऑफिसर नहीं हूं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, ऑफिसर नहीं हूं मैं। कहने का मतलब पढ़ाने वाला भी तो अध्यापक हो गया, वो भी तो सोच के ही बनाता होगा, ऑफिसर नहीं हूं मैं। आजा। फिर पूछा 6232 क्या है सर, सर 6232 पंचायत है सर। कितनी है सर, पंचायत है। फिर पंचायत से क्वेश्चन आया सर सबसे ज्यादा पंचायत कहां है सर, आप तो बोल गए थे सर, आपने बताया नहीं कि सबसे ज्यादा पंचायत कहां है। मैंने बोला है कि ऑफिसर का दिमाग, कि टीचर वाला भी तो सोचेगा। और सबसे कम, तेरे मुंह में गुड़ शक्कर, मैं भी ऑफिसर बनूं कभी। सबसे ज्यादा पंचायत तो कहां पर है, यमुनानगर में है। कितनी है बताना भाई। और सबसे कम कहां है,
फरीदाबाद में। इनको डाउट रहता बच्चों को गांव में और पंचायत में, बताना। यूट्यूब पर बोला था आप भी सर। भाई मैं हरियाणा पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर हूं, तो वो ऑफिसर थोड़ा होता है, वो छोटा मोटा ऑफिसर होता है। आ जाओ, फीलिंग मत दिया करो, आ जाओ। सबसे ज्यादा पंचायत यमुनानगर और सबसे कम फरीदाबाद, तो यहां पर कितनी होगी? तो यहां पर देखो, अगर वो गांव पूछे सबसे ज्यादा तो यमुनानगर ही उसका आंसर होगा। कितनी है गांव? 636 गांव हैं। अगर ज्यादा, सबसे ज्यादा गांव, क्वेश्चन को समझो, और सबसे कम गांव पूछे तो दैट विल बी द आंसर रोहतक। और रोहतक में कितने? 143। और यमुनानगर में गांव कितने? यहां पंचायत पूछेगा तो 443 के आसपास आएंगे। ठीक है, मनीष का ध्यान पड़ ले, कर लोगे? तो सबसे ज्यादा पंचायत यमुनानगर में, गांव वहां पर, ठीक है। और गांव रोहतक में कम है और पंचायत फरीदाबाद में कम है। अब ये गांव पंचायत ये सारे लफड़े पढ़ेंगे लास्ट ही, ठीक है। आ जाओ, 643 गांव है बेटा। वो अगर यहां पर बोलेगा तो वो गांव डाल सकता है 643, ठीक है। यहां पर 436 वो पंचायत डाल सकता है। पंचायत और गांव में फर्क है, पढ़ते हैं लास्ट, आराम से, टेंशन मत लो। और क्या रह गया जो पढ़ाना है? हाँ, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। कितनी है? 5 पुलिस रेंज है। आया था। 3 पुलिस कमिश्नरी है। आया था। 289 पुलिस थाने हैं। आ जाएगा ये भी अगले में। 34 महिला थाने हैं। और इनका फूफा कौन है सबका? डीजीपी। आया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन कौन गलत करके आया इसको? पुलिस महानिदेशक। सच बताना ईमानदारी से, कौन इसको गलत करके आया है? पुलिस महानिदेशक को। और हरियाणा का पहला महानिदेशक कौन था? पहला डीजीपी एसएस भटनागर। कौन था? एसएस भटनागर। और वर्तमान में डीजीपी कौन है? पीके अग्रवाल। कौन है? पीके अग्रवाल। अग्रवाल साहब मिलेंगे भाई, क्योंकि बनिए में ही दिमाग होता ना। कौन कौन गलत करके आया था इस क्वेश्चन को? कौन गलत? पुलिस महानिदेशक वाला कौन गलत करके आया था? सच सच बताना। गौतम। मेरा तो जी मोटो गलत हो गया, वो रोंग टिक हो गया। सर मेरे मैसेज का कभी भी रिप्लाई नहीं देते। शीतल लाठर। कब नहीं दिया आंसर? सभी का देता हूं मैं तो। आ जाओ, कर लोगे? आ जाओ, अभी ये रेंज रांज देखते क्या होती है। रेंज का मतलब हमने कितनी पढ़ी? पुलिस रेंज 5। कितनी है पुलिस रेंज? 5। और रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है भाई, बताना। किसी भी पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है भाई, बताना। मनीष, कौन होता है? मैं करके आई हूं। शीतल गलत करके आई तो कम से कम पहले क्लास लगा लेती। यूट्यूब पे हजारों बार बता चुका ये तो। यूट्यूब पे हजारों बार बता चुका हूं। पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 1 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी होता है भाई। कौन सा होता है? आईजी। अब आईजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? महानिरीक्षक। आईजी की फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
फुल फॉर्म डाल देगा। क्या हो गया भाई, देखना ये। सर बैक स्क्रीन करना एक बार। सर मतीरी क्या होती है? सुनील बेनीवाल, पढ़ ले पढ़ ले, मुझे पता है तू क्यों पूछ रहा मतीरी क्या होती है। तेरे गांव मतीरी क्या होती है, कर लोगे? आ जाओ, स्क्रीन बैक करनी है, देख लो। अही स्क्रीन पे तो कुछ लिखा ही नहीं बाद वाली का। तो ये 5 पुलिस रेंज कौन कौन सी भाई बताना। 5 पुलिस रेंज कौन कौन सी है? तो कौन सी ट्रिक थी रेंज की? ट्रिक कौन सी बताना? करण का घर रेवाड़ी में, करण का घर रेवाड़ी में है, बताइए। सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लो, कौन से नंबर का है क्या है, एक एक चीज आएगी। 5-6 घंटे लूंगा इस टॉपिक पे, कहीं सोचो कि एक में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि सबसे बेतुका और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। बच्चे ढंग से नहीं करते, एग्रीकल्चर से भी ज्यादा आता है। अगर इसके क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे तुम पुलिस के पेपर में तो 7 से 8 क्वेश्चन है। साउथ रेंज रेवाड़ी मुख्यालय भाई इसका। यस या नो? हो गए? अब आपको किस रेंज में कौन सा जिला आता है ये भी नोट करना है। क्या बोल रहा है गुरुजी? आपको प्रणाम, रिकॉर्डेड बैच में भी लाइव क्लास आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? देख लो भाई, रिकॉर्डेड वालों को भी लाइव दे रखी स्टडी मंत्रा ने। प्रदीप बोला जब मैं तैयार हो रहा था कि सर क्लास किसको दे, मैं सभी बैच में चला दे। क्या दिक्कत है रिकॉर्डेड वालों को? बात है सिलेक्शन की। अब HSC 4 रिकॉर्डेड बैच है, जिसने भी ले रखा वो बच्चा चलो हमसे लाइव नहीं पढ़ पाता, लेकिन एक गुरु और शिष्य वाली तो अटैचमेंट हो जाती है। 80 क्वेश्चन ठीक है, 78 ठीक है HSC 4 रिकॉर्डेड वालों के। स्टूडेंट तो अपने हुए, रिजल्ट तो हमें ही देंगे वो। 6 कैसे हो गए? करनाल को छोड़ दो, यहां पर करनाल को छोड़ दो, ये गलत है, ट्रिक गलत होगी। ये हो जाएगी HR का घर, लिखी तो नहीं होगी? हाँ गलत होगी, क्योंकि गुरुग्राम कमिश्नरी है। हिसार HR, रोहतक, करनाल, अंबाला और रेवाड़ी, ये बनेगी इसकी ट्रिक भाई। ठीक है, HR का घर रेवाड़ी में। अब ये बताओ सबसे बड़ी पुलिस रेंज कौन सी है? तो सबसे बड़ी पुलिस रेंज रोहतक है भाई, सबसे बड़ी। और खास बात देखिए, सबसे बड़ी पुलिस रेंज है लेकिन सबसे कम थाने हैं बहन में, इसमें सबसे कम थाने हैं और सबसे ज्यादा थाने रेवाड़ी लेके बैठी है। सबसे ज्यादा थाने रेवाड़ी में है भाई, शायद 56 होंगे, पता नहीं, 56 पुलिस थाने हैं। ठीक है, और सबसे कम है बेचारी में रोहतक में, और 5 जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं और सबसे कम है। ठीक है, अब और कुछ आ जाओ। कमिश्नरी हमारे पास कितनी है? कमिश्नरी 3 है। गर्लफ्रेंड खून पीले, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला। और खून क्या हो गया? पीएच वैल्यू 7.4, और पीएच वैल्यू घटा देती है। वैसे ही लिखा भाई मैंने 7.4 पीएच वैल्यू बताने के लिए खून। वो चाहे चाय पिए चाहे कॉफी पिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? आ जाओ। तो कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? कमिश्नरी का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, या पुलिस आयुक्त। आया था पेपर में।
आया था नहीं आया था? सीपी, ये भी आ चुका पेपर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे ही पुलिस के पेपर में। मैंने पहले ही बोला था कि बोर्ड पे ध्यान से देखा करो, कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिलेगी। पुलिस आयुक्त आया था, कमिश्नर ऑफ पुलिस, लड़कियों का फीमेल में था शायद ये पेपर, था या नहीं था पुलिस आयुक्त? अमन पढ़ेंगे सारे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, पहले ये चीजें पढ़ते रहो। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये थे हमारे मंडल हो गए। कौन कौन से मंडल हैं, कितने हैं? 6 हैं। रेंज होगी कौन कौन सी है? 5 होगी। कमिश्नरी कौन कौन सी है हमारी? तो हमारी कमिश्नरी 3 है। यहां तक किसी को डाउट हो? ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो? बेसिक बातें बता रहा हूं क्योंकि खुल के आगे पढ़ेंगे, एलेबोरेट करेंगे इन चीजों को। यहां तक किसी को डाउट हो? अब आ जाओ जिले। जिले कितने हैं? 22। पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले कितने हैं? अमित बोल रहा है सर लाइव में तो आप गुस्सा नहीं होते। भाई मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, मेरी फैमिली है। यूट्यूब पे तो फ्री पढ़ते हैं ना, उनको मजा आ जाता है कुछ चीजों का, ठीक है ना। गुस्सा उन पे होते हैं, और गुस्सा किस बात का? एक तो फ्री में पढ़ाओ उनको। कितने पुलिस जिले हैं भाई दीपक नेहरा? 24 है। 24 तो 2 पुलिस जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका प्यारा सा हांसी जोर थॉमस की नगरी, और एक आपका नया नगर नियम घोषित मानेसर। यस या नो? ठीक है ना। ये नया नगर नियम घोषित हुआ है ना अभी। तो जिलों की बात करते हैं। जिले, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो जब हमें 1 नवंबर को हमें हरियाणा मिला, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। अब बार बार वही रिपीट करूंगा। 35.18% हिस्सा मिला। क्वेश्चन नंबर 1। 17वें राज्य के रूप में हमारा गठन हुआ। 18वें संविधान संशोधन के तहत हम राज्य बने। हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 30 आ गया? हाँ ठीक है, जाओ। 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची में जोड़कर जब हमें हरियाणा मिला, और जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर हमें हरियाणा मिला, और लोकसभा अध्यक्ष उस समय हुकुम सिंह हुआ करते थे। लोकसभा अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? हुकुम सिंह की सिफारिश पर हमें हरियाणा मिला। और इस हरियाणा में हमें 7 जिले मिले। कितने मिले? 7 जिले मिले। गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले मिले, जिसमें हमें प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम सीएम कौन मिला? झज्जर के बेरी गांव के भगवत दयाल शर्मा। कौन मिले? बीडी शर्मा मिले। जिन कौन है वो? झज्जर के बेरी गांव, जहां पर भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, झज्जर के बेरी गांव के। और हमें राज्यपाल मिले धर्मवीर। धर्मवीर कौन मिला? हमें राज्यपाल के रूप में मिला। और प्रथम एडवोकेट जनरल मिले हमें बाबू आनंद स्वरूप। एडवोकेट जनरल कौन मिला? बाबू आनंद स्वरूप। किसी को डाउट हो? किसी को डाउट हो? लिख रहे होगे मेरे हिसाब से। बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा ही बोलते हैं, इन्हीं के नाम पर पीजीआई बनाई गई है। बढ़े आगे।
साथ साथ लिख तो रहे हो, या लिख नहीं रहे? अरे सर वीडियो रुक रही है। सतपाल यादव, वीडियो कैसे रुक रही? महीने के इतने रुपए देते हैं अब, ये तो पहले रुक ली। पता है अब तो वो बोलते हैं ना कि ओ, एक मैच के पीछे देवाई तो समझ में आएगी। हाँ ये वीडियो रुक जाएगी, मरना होती अगले ने। कर लोगे? तो 35.18% हिस्सों को काटकर 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 7वीं अनुसूची में जोड़कर मास्टर हुकुम सिंह की सिफारिश पर जेसी से आयोग के द्वारा 7 जिले हमें मिले। ठीक है, कर लोगे? आ जाएंगे अमन। कहां साइबर थाने? थाने का जिक्र तो कर लो, थोड़े थोड़े बेसिक तो कर लो। अब तो ऐप में कोई दिक्कत आती हो तो बताओ भाई, पुराने बच्चे भी देख रहे होंगे। अब ऐप में दिक्कत आती, कुछ गोल गोल घूमता हो, बताओ। अपना घर जिस पे वो बोला करा, के बोला करा, हाँ वो चारा कट्टा करा, और उसकी वो जो दांदरी हो करा कैत, और उनके दांदरे कटवा के लिया करा, देखे होंगे। और फिर वह बड़ा बड़ कट्टा करा है, तो ऐसी कर दिया वो, ठीक है ना, दांदरे कटवा ले उस कैद के। ईब भी जब फास्ट नहीं चली तो पिटना इस थी। तो गठन के समय हमें मिले भाई 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। और सबसे पहला गठित जिला हमारा जींद था। कौन सा था? सबसे पहले गठित जिला कौन सा था? जींद था भाई। और सबसे छोटा भी था उस समय, सबसे छोटा जिला। क्वेश्चन डाले कि गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो गठन के समय सबसे कौन सा है? जींद आ जाएगा भाई, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा? उस समय हिसार था भाई। कौन सा था? हिसार था। और नोट कर लेना, वर्तमान में नहीं है ये, वर्तमान में सबसे बड़ा सिरसा है 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। और वर्तमान में छोटा सबसे कौन सा है? फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि कहीं पेपर में कंफ्यूज हो जाओ, जींद कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आज तक टूटा ही नहीं, दिल टूटा ही नहीं। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। और देख लो, आज तक इसका कभी विघटन नहीं हुआ है। ऐसा एकमात्र जिला जिसका आज तक कोई विघटन नहीं हुआ है, दिल नहीं टूटा है। फरीदाबाद छोटा है तो 741। और दूसरे नंबर पर छोटा कौन है? पंचकुला है 898 वर्ग किलोमीटर के साथ। किसी को डाउट हो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो 7 जिले वो कौन कौन से थे बताना भाई। तो उसमें भी कैसे करोगे? कर्ण का घर कहां है? J&K में है। ऐसे कर लोगे। करनाल, प्राचीन शहर है करनाल। तो गुरुग्राम। तो ये 7 जिले थे भाई। हिसार, अंबाला, क्योंकि तो प्राचीन जिले हैं ना सारे के सारे। रोहतक और जींद। और के से क्या बना भाई? एक और रह गया भाई। 1 4 5 6 7। तो ये कैसे ले लिया भाई? के से क्या बचा? कर्ण का घर। कर्ण का नहीं लिखोगे यहां, किसी और का लिख दो। अंजलि का लिख दो, अंजलि लिख लो, क्योंकि यहां पर फिर करनाल लिख देंगे ना। और एम से महेंद्रगढ़, ठीक है ना। तो
क्या कर लोगे? अंजलि का घर जम्मू कश्मीर में, घर बीच में पक्का आएगा। पंचकूला नहीं था, पंचकूला 15 अगस्त 1995 को 17वें जिले के रूप में बना है। पंचकूला तो 95 में बना भाई, और वो भी 17वें जिले के रूप में। अभी रोक दो इस लिंक को, कर लोगे? देख लो, गुरुग्राम प्राचीन समय में हुआ करता था, 1857 की क्रांति हुआ करती थी। हिसार देख लो, लाला लाजपत राय के समय हुआ करता था, 1354 में बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अम्बाड़ा है, 1843 में अम्बाड़ा छावनी बन चुकी थी। रोहतक देख लो, कितना प्राचीन शहर है, आर्य समाज का गढ़ हुआ करता था। और देश के सबसे ज्यादा क्रांतिकारी गुरुग्राम, हिसार और रोहतक ने दिए, 3 डिस्ट्रिक्ट ने। बात करते हैं जींद की रियासत, गद्दार रियासत। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, हीर वाला क्षेत्र, बहुत सारे महान योद्धा हुए। ठीक है, हाँ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, कर लोगे? तो ये आपके 7 जिले थे भाई, ठीक है। अब आ जाओ, धीरे धीरे हम एक एक चीज सीख रहे हैं। हाँ, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से ही हुई थी भाई। लेकिन एक श्याम सिंह नामक गद्दार व्यक्ति ने सूचना दे दी जब अंग्रेज चर्च की पूजा करने रख रही थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में विधानसभा कौन से आर्टिकल में आती है भाई? विधानसभा आर्टिकल तो पढ़ो ही पढ़ो, मैंने आपको बोला था। 1 साल से चिल्ला रहा हूं कि सब इंस्पेक्टर में आर्टिकल आया ही आएगा। 315 आया और उसने आर्टिकल कम पूछे। मैं तो बोल रहा हूं 4-5 क्वेश्चन पूछने थे, क्योंकि हमारे टाइम में 3 क्वेश्चन थे आर्टिकल के। कम पूछे आर्टिकल, एक ही पूछ के रह गया। क्यों नहीं होते आर्टिकल यार? विधानसभा 20 बार बताता हूं आर्टिकल 100, ये 102, 169, 170, 168। प्रशांत मेल कांस्टेबल से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा भाई। हमारे यहां कोई जल्दबाजी नहीं होती, यहां हमारे कोई जल्दबाजी नहीं होती। अमन, आराम से सिलेबस होगा। 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। तो आर्टिकल बताओ विधानसभा का। अरे 315 में यूपीएससी और पीसीएस दोनों आते हैं। अब जब मैं चिल्ला रहा था तो यूट्यूब पे गलत बता रहा है, गलत बता रहा है। अब जो आंसर जिसका सही बना, हाँ सही बता रहा है। ये भी तो दिक्कत है। जब मैंने 22 डिग्री सेल्सियस गेहूं का तापमान बोला ना गलत है, ये भी तो दिक्कत होती है। हरियाणा जीत के तो हो जाएगी, तो कितना आ जाएगी? 170। तो विधानसभा कितने राज्यों में है भाई? 28 राज्यों में है भाई। ठीक है, एक विधानसभा होती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और हरियाणा की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है भाई। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है भाई, जो पंचकूला सीट से विधायक है। कौन सी सीट से विधायक है? पंचकूला सीट से। और इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। वो कौन है वर्तमान में? रणबीर गंगवा है भाई। कौन है? रणबीर गंगवा है। कौन सी सीट से है? नड़वा सीट से है भाई। फिर बाकी इसके सदस्य होते हैं भाई। और हरियाणा में इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं? 90 हैं भाई। कितने हैं? 90 हैं। किसी को डाउट? क्वेश्चन डाल देगा कि रणबीर गंगवा किस सीट से विधायक हैं, ज्ञानचंद गुप्ता किस सीट से विधायक हैं, या वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, फलाना धिकड़ा, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता, उसकी मर्जी है। आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने तरीके का लॉजिक कभी भी मत लगाना कि ये नहीं पूछेगा, या किसी टीचर की कोई भी बात मत मांगना। नलवा हिसार में है भाई,
और हिसार में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है 7। किसी की कोई बात नहीं माननी है कि ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे कोई सुनील बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको रफ एंड टफ पढ़ना पड़ेगा। नलवा सीट हिसार में है, लिख लो ये बात भी। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हिसार में है 7। अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख दूंगा, लो। उकलाना से आपके विधायक अनूप धानक जो राज्य मंत्री हैं, किसके? जेजेपी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, दिसंबर 2018 में बनी थी भाई। उकलाना, बरवाड़ा, आदमपुर, कुलदीप बिश्नोई, सोनाली फुगाट हारी थी। उकलाना, बरवाड़ा, आदमपुर, हिसार, नारनौंद, हांसी और आपका नलवा भाई। यहां से कमल गुप्ता है, यहां से रणबीर गंगवा है, यहां से कोई भ्याना मुझे नहीं पता, नारनौंद का भी नहीं पता। ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीट भी बताऊंगा, पंचकूला और चरखी दादरी में 2-2 हैं। पंचकूला और चरखी दादरी में 2-2 सीट हैं, वो भी लिख लो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन किया करो तब मजा आता है। सबसे कम पंचकूला और चरखी दादरी में 2-2 सीट है। आपकी बहन आ रही थी ना? हाँ, नारायण से वो है भाई, नारायण से दादा गौतम है। आ जाओ, कर लोगे? मजाक कर रहा था मैं, क्योंकि आप मेरे मुझे कुछ और कहलाने की ललाए तो मुझे पता है। कर लोगे? किसी को डाउट? नांगल चौधरी से डिस्ट्रिक्ट, वो महेंद्रगढ़ में है नांगल। ये नलवा है, नलवा। कर लोगे? आदमपुर अग्रोवा के पास है, फतेहाबाद जाते हैं तब आदमपुर आता है। ठीक है ना? आदमपुर का नहीं पता, कभी आना, सुनील सर वही मिलेंगे। समझ गए होगे? आ जाओ, हिसार में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या था? जब हमें 1966 में हमें मिले तो हमें चुम्बन विधायक दिए गए थे। कितने विधायक? चुम्बन विधायक मिले थे। ठीक। लेकिन क्या हुआ, जब हरियाणा का पहला चुनाव, क्वेश्चन डाल देगा, हरियाणा का पहला चुनाव, तो पहला चुनाव हुआ था मार्च 1967 में। कब हुआ था? मार्च 1967 में। तो हमारी सीट कितनी हो गई थी? 81 सीट हो गई थी। कितनी हो गई थी? 81। और इन जब हमारी सीट 54 थी तो हमारे पास 10 आरक्षित सीट थी। कितनी थी? 10 आरक्षित थी। और जब हमारे पास 51 थी तो 15 आरक्षित सीट थी। तो कैसे करोगे कि 1966 में हमारे पास 54 सीट थी, पॉइंट नंबर 1। 1967 में हमारी सीट होगी 81, पॉइंट नंबर 2। फिर 1977 में हमारी सीट कितनी होगी? 90, पॉइंट नंबर 3। किसी को डाउट हो? जब 90 सीट होगी तो हमारे पास रिजर्व सीट होगी 17। कितनी होगी? 17 रिजर्व सीट होगी। किसी को डाउट हो? एक एक पॉइंट, एक एक चीज पूरी प्यार से सीखनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई। चार्ज लगाइए प्रदीप। और दूसरा फोन दीजिए मुझे। कर लोगे? किसी को डाउट हो इनमें? पूजा, बिल्लू, मधु, मनीषा, किसी को डाउट हो?
किसी को डाउट हो तो पूछ सकता कि सर बताओ फटाफट, कि ये बताओ सर, ये बताओ। हाँ सब बताऊंगा दीपक नायरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जगत नमस्ते भाई। अब आ जाओ रिजर्व सीट पे। तो जब हम 1977 में हमारे पास 90 सीट आ गई, तो 90 सीट में से हमें 17 रिजर्व सीट मिली। कितनी? वी हैव 70 रिजर्व सीट। कितनी में से? 90 में से। तो उसकी ट्रिक थी, जिस कल कल मुन्नी जब गुस्से में बावड़ी हुई तो उसने परख लिया कि भाई अंजलि तो शादी के लायक नहीं है। कैसे क्या बना? कलानौर और कालांवाली। कलानौर कहाँ है भाई, बताना फटाफट। रोहतक में पड़ता हुआ कलानौर, जहां से कांग्रेस वाली बनती है शकुंतला खटक, वही होगा कलानौर। कालांवाली सिरसा में, मुलाना अंबाड़ा में भाई, नीलोखेड़ी करनाल में भाई। बताना भाई कहाँ पड़ता है ये? कलानौर वाला होगा कोई ना कोई तो। हाँ कलानौर। शकुंतला खटक बनती है वो, थोड़ी सी मोटी सी, थोड़ी सी गोरी गोरी सी, गोरी नहीं है, जेड ब्लैक है। जज्जर्स और बै से भवानी खेड़ा, और गै से क्या बना भाई आपका? गुला चीका, कैथल में गुला चीका। और सह से क्या बना? शाहबाद कुरुक्षेत्र, जहां से रानी रामपाल है, और एक प्यारी सी सहकारी चीनी मिल है 1984-85 की, ठीक है, शाहबाद। और बावली से बावल, रेवाड़ी में भाई, बावल दारूहेड़ा रेवाड़ी के क्या है, ठीक है। हु से होडल, होडल पलवल में है भाई। ई से इसराना पानीपत, पिछली बार परिवहन मंत्री हुआ करते थे यहाँ से, इसराना पानीपत। ऊ से उकलाना, देसी घी की मंडी के लिए फेमस है भाई। सै से सडोरा यमुनानगर, और नय से नरवाना भाई, जहाँ से रामनिया सुरजाखेड़ा विधायक है। पै से पटौदी भाई, जहाँ से आपको भी पता, नवाब पटौदी की पुत्र वधू करीना कपूर का नाम आया था पेपर में। रै से रतिया भाई, और खै से भाई खरखोदा सोनीपत। तो एक क्वेश्चन यहां से भी था, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई भी रिजर्व सीट नहीं है? तो ना तो चरखी दादरी में है, ना चरखी दादरी में है, ना महेंद्रगढ़ में है, ना पंचकुला में दिख रही होगी पीछे, ठीक है। और देखो कौन से जिले में है, आया था, और निम्नलिखित उपयुक्त सभी आ जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस जिले में कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। अगर ये ट्रिक याद थी तो सच सच बताना पेपर में किस किस को याद आई ये ट्रिक। इसमें है, गुरुग्राम तो आ गया ना, पटौदी गुरुग्राम में ही पड़ता है। किस किस को याद आई थी ये ट्रिक? तो 5 जिले कौन कौन से आ गए देख लो एक बार फटाफट। कुरुक्षेत्र भी नहीं है इसमें, पंचकुला भी नहीं है इसमें, फरीदाबाद भी नहीं है इसमें, चरखी दादरी भी नहीं है इसमें, और एक डिस्ट्रिक्ट और बच गया, मैं भी ढूंढ रहा हूं, और ढूंढ लो इसमें, एक डिस्ट्रिक्ट और मिलेगा। तो 5वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? गौतम राहुल बोल रहा कि सर मैंने किया था। एक पलवल हो गया भाई, पलवल की कोई भी सीट इसमें नहीं है। क्यों? होडल पलवल में तो आता होगा, होडल पलवल में पलवल नहीं आएगा। मेवात हो सकता है, मेवात में कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो 5 जिले जिनमें कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, 5 जिले जिसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, तो दैट विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी, मेवात, और अभी अभी कौन सा जगह था? एक फरीदाबाद तो हो गया ना, फरीदाबाद नहीं है, कुरुक्षेत्र की तो है, कुरुक्षेत्र की शाहबाद है। तो इसकी भी ट्रिक बनाई।
बनाऊंगा, रुको। ये क्या है, फरीदाबाद और क्या है ये? दोबारा से लिखो, ट्रिक तो बना लेंगे इसकी भी, क्यों टेंशन ले रहा है। पंचकुला, फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, और कौन सा रह गया? अभी भी बताया था यार, कौन सा जिला बताया था? एक फतेहाबाद तो नहीं बचा है? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, मेवात, महेंद्रगढ़। फतेहाबाद की भी तो आई होगी कोई ना कोई सीट रिजर्व। नू, दादरी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र की तो आ गई ना शाहबाद। कुरुक्षेत्र की शाहबाद रिजर्व सीट नहीं है? हाँ, रतिया आ गई। रतिया फतेहाबाद में है, रानिया सिरसा में है। हाँ, रतिया फतेहाबाद में आएगी, रानिया सिरसा में आएगी। टोटल 17 नहीं हुई। ए पगली, तू कहां से आ गई? 17 नहीं हुई, बताना 17 क्यों नहीं हुई? कलानौर, कालावाली, कालावाली सिरसा में है 2, मुलाना 3, नीलोखेड़ी 4, झज्जर 5, भवानी खेड़ा 6, गुलाचिका 7, शाहबाद 8, बावल 9, होडल 10, इसराना 11, उकलाना 12, सडोरा 13, नरवाना 14, पटौदी 15, रतिया 16 और खरकोदा 17। मेरी बहन ऐसे क्यों बोल रही थी कि 15 हुई? हिसार की क्यों नहीं है? उकलाना रही हिसार की। आ जाओ। तो 5 तो कौन कौन से बच गए वो? तो देखो ये 5 बच गए। आजा भाई, कहाँ जा रहा है तू? पंचकुला, फरीदाबाद, फरीदाबाद की आ गई। फरीदाबाद का, पंचकुला, फरीदाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और मेवात। ठीक है, तो कैसे करोगे? सीएम और पीएम, सीएम और पीएम, सीएम और पीएम फरीदाबाद है। होगी ले ट्रिक यार, घर की बात है। तो भाई बोल रहा था ना, होगी ट्रिक। सीएम और पीएम फरीदाबाद है, चरखी दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद देयर इज नो रिजर्व सीट। सीएम और पीएम फरीदाबाद हैं, फरीदाबाद आए हुए हैं। सीएम और पीएम फरीदाबाद हैं। कर लोगे? किसी को डाउट? सबसे ज्यादा सीट कहां हुई? मोनिका मोदरी 16 है, बेबे 17 हैं। 500 बार लिख चुका हूं मैं इसको पिछले 5-6 साल में। कल मुन्नी जब गुस्से में बावड़ी हुई, मेरी बहन है, यहां 2 हैं। यहां तू 2 नहीं काउंट कर रही लगातार। कौन से में काउंट नहीं कर रही? कहां गई भाई तू? ये देख, ये कहां गई? राम से बहुत तेज चल रही थी। तो ये कलानौर और कालावाली कै, यहां पर 2 हैं, ये 2 काउंट नहीं कर रही तू, इसलिए तुझे 16 नजर आ रही है। आराम से चाय के साथ याद करना, 17 दिखेंगी। आया प्रियंका? हाँ, सबसे ज्यादा सीट हिसार में है। बड़े अभी उम्र छोटी है ना, इसलिए 1 गिन रही है, 2 गिना कर, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बड़े आगे। रानिया नहीं लिखी, लिखी है मेरी बहन, ये रहा, ये वाली रै, रानिया।
ये वाली रहे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आती है विधान परिषद। विधान परिषद नहीं, पहले तो हम विधानसभा को ही कंप्लीट करेंगे। लिखो, राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बताना भाई कौन था। तो राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी। कौन है? और सन्नो देवी भारत के किसी भी राज्य की थी, नोट कर लेना, हरियाणा की नहीं, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। ये आपको नोट कर लेना, कौन सी थी? सन्नो देवी, जो यूपी से थी। क्यों? जाओ भाई, जाने वाले को कौन रख सकता है? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगी। ठीक है, करो काम करो, ठीक है। नीचे मत दिखाइयो, मनीष का ध्यान को पता है। ठीक है, ठीक है। तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी भाई? सन्नो देवी थी, ये नोट कर लेना, ठीक है। और ये बताओ, सब विधानसभा अध्यक्ष से क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई? नया कार्यकाल कितने दिन का होता है भाई? इसका कार्यकाल कितना होता है मनीष? 5 वर्ष का होता है इसका। और ऐसा नहीं कि इसको हटा नहीं सकते, हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जैसे विधानसभा का होता है, ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं अपनी विधानसभा की। तो जब हमारी प्रथम विधानसभा बनी, मार्च कब बनी? मार्च 1967 में, ठीक है। मार्च 1967 में हमारा पहला चुनाव हुआ था, ठीक है। और जो हमारे लेटेस्ट चुनाव हुए, कब हुए थे? 26 अक्टूबर 2019 को हमारे 14वें मुख्यमंत्री, 14वें नंबर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने गए। तो कौन सी विधानसभा थी भाई? 14वें नंबर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भाई। किसी भी अच्छे प्रशासनिक या राजनीतिक पद पर बैठा है, या तो बैठाया मत करो, फिर या रिस्पेक्ट दिया करो। वोट देने से पहले एक पौवे में वोट भेज देते हो, फिर बाद में गाली देते हो। तो क्या आया? वो 14वें नंबर के हैं और हमारी विधानसभा भी 14वीं विधानसभा है। आई एम राइट? मैंने क्या लिखा? वो 14वें नंबर के सीएम हैं और वो 14वीं विधानसभा है। और वो व्यक्ति के रूप में कौन से हैं? 10वें व्यक्ति के रूप में हैं। 10वें व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन नंबर कौन सा सीक्वेंस में? 14वां नंबर है भाई। किसी को डाउट हो? अर्चना नमस्ते, इतनी लेट? अब तो सुबह सुबह ये भी को नहीं कि ए लेकर जा रही थी गोबर की। आए सुबह सुबह ये भी को निपटो, गोबर की लेकर जा रही थी। कर लोगे? तो 14वीं विधानसभा 14वें नंबर का ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये भी ले गया अनिल विज वाला। इन क्वेश्चनों में बोनस मिलेगा, जहां तक मेरी वो बोलती है। इन क्वेश्चनों में क्या मिलेगा? बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेतुके क्वेश्चन थे। कौन से थे ये? बेतुके क्वेश्चन थे, इनमें बोनस मिलना चाहिए। आ जाओ, बात करते हैं 14वीं विधानसभा की। तो 14वीं विधानसभा में आपको पता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। तो सीटों का आंकड़ा भी पूछ सकता आपसे। तो बीजेपी की है भाई 40 सीट। कितनी है?
40 सीट। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज 28 दिसंबर 1885, 31 सीट है भाई। जननायक जनता पार्टी की 10 सीट है भाई। निर्दलीय 7 हैं भाई। कितने निर्दलीय? 7 विधायक हैं। ठीक है। हलोप्पा, हलोप्पा की फुल फॉर्म बताना भाई। हलोप्पा 1 सीट है। हलोप्पा की फुल फॉर्म बताओ। शुभम सोलिया, मैंने ना तो न्यूज़पेपर पढ़ा, भगवान कसम रोजी रोटी पे खड़ा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ के बता रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को बोनस मिलना चाहिए। मैं बोलता हूं कि जैसे वो सोचते हैं उनका लेवल आईक्यू है, इतना तो हमारा भी होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बोनस देना चाहिए जो बेतुके क्वेश्चन हो, क्योंकि सबको बराबर का हक होता है। सर तो क्या चाहेगी? हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा की। हरियाणा लोकहित पार्टी। आपको क्या लगता है ये जो 2 पेपर आए थे, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा? बता दूंगा। क्योंकि जो एचएससी करेगी सर ने पहले ही सोच रखा है। और बताओ ना, मैंने एक भी वीडियो बनाई होगी, देखोगे कल के हर यूट्यूबर ने वीडियो डाल रखी है, ये होगा नहीं होगा कैंसल, क्या होगा, सबने डाल रखी होगी वीडियो। क्या हो जाएगा जब पता है आपको। ठीक है, तो जेजेपी से क्वेश्चन आ जाएगा भाई। दिसंबर 2018 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, और इस पार्टी के आपको भी पता है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। ठीक है, वो नोट कर लेना है। किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में? कैंसिल नहीं होगा पेपर, कर लोगे? 40, 31, 10, 10, 1 एक रहेगी आईएनएलडी की। इंडियन नेशनल लोकदल की थी 1 इलाहाबाद। इसका उपचुनाव होगा। आपके पुलिस के पेपर में पूछ लेगा हाल ही में किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो इलाहाबाद पर आ जाएगा। कितने पर? इलाहाबाद पर। ठीक है, किसी को डाउट हो? आइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं इससे। 14वीं विधानसभा सीट में कितनी महिला विधायक हैं? जैसे 13वीं महिला में 13 थी, तो इसमें महिला विधायक कितनी है भाई? तो महिला विधायक आपकी 9 है भाई। कितनी है? 9 है, जिनमें से 5 कांग्रेस की है भाई, और 3 भारतीय जनता पार्टी की है, और 1 जेजेपी की। क्वेश्चन डाल देगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 5, 3 और 1। किसी को डाउट हो तो रहेगा भाई, डाउट का क्या वो है। ठीक है, जैसे पिछली 13वीं में 13 थी, 13वीं में कितनी थी? 13 महिला विधायक थी। किसी को डाउट हो? किसी को डाउट हो? बढ़े आगे, अब आ जाओ मुख्यमंत्रियों पे, क्योंकि विधानसभा चल रही है और विधानसभा 1 घंटे तक और चलेगी। विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है भाई। विधानसभा में बहुमत दल का नेता क्या होता है? देता नहीं, नेता। मुख्यमंत्री होता है भाई, एज ए चीफ मिनिस्टर होता है। हाँ, कई तो इसको विधानसभा अध्यक्ष लिख देंगे। विधानसभा अध्यक्ष होता है। रेखा गुप्ता बोल रही 13, तो रेखा तूने एस्टेट का पेपर दिया होगा, 2017 में आया था। 13वीं विधानसभा में 13 महिला विधायक। रेखा गुप्ता, आई एम राइट? 2017 में क्वेश्चन आया था एस्टेट में कि 13वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं। यह क्वेश्चन अब डाल देगा
कि 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा विधानसभा की बागडोर कितनी महिला विधायकों ने संभाली? तो 5 महिला विधायकों ने संभाली थी भाई, क्योंकि वो कांग्रेस की थी, उन्होंने ट्रैक्टर खींचा था। नीतू त्यागी, पढ़ रहा हूं मैं मैसेज सबके पढ़ रहा हूं, किसके नहीं पढ़ रहा, देख लो, सबके रिप्लाई देता हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोए भी थे, आपको याद होगा वो घटना, ठीक है ना? सर नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओ, मेरी बुक मत लेना। जो मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी बुक क्यों लोगे? ज्यादा पैसे हैं, दान कर दियो। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन सा होता है? मुख्यमंत्री होता है भाई, ठीक है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब आपको पता है मनोहर लाल खट्टर जी हैं 10वें व्यक्ति के रूप में, ये वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आ जाओ, मुख्यमंत्रियों का इतिहास जानते हैं, हरियाणा में कैसा रहा होगा। भगवत दयाल शर्मा जियों के बारे में थोड़ा सा कार्यकाल रहा है, इसमें भी लिखा है क्या कुछ? फिर दूसरे आए 24/3/1967 तक ये रहे थे। फिर दूसरे मुख्यमंत्री आए राव वीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन डाल देगा, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि हम पहले पे तो रट्टा मारे बैठे हैं, तो राव वीरेंद्र सिंह थे भाई। कौन से थे? राव वीरेंद्र सिंह। यस या नो? राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के काल में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? तो 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। यस या नो? फिर तीसरे मुख्यमंत्री बने हमारे सबके चहते बंसीलाल। तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने? बंसीलाल जी बने भाई। कौन बने? बंसीलाल। किसी को डाउट हो? कर लोगे? फिर आएंगे, इन लोगों के बारे में जानते हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो जब वर्तमान में किसी आदमी के बारे में पूछ सकता है कि उसका गांव, उसका गोत्र, तो इन लोगों के बारे में तो पूछ ही सकता है, क्योंकि ये भी शख्सियत छोटी नहीं थी। आ जाओ, तो हेडिंग बनाओ राव वीरेंद्र सिंह। इनके वर्तमान में इनके जो बेटे हैं वो सांसद हैं। कौन? राव इंद्रजीत सिंह। वो कहां से? गुरुग्राम से सांसद हैं। क्या है? गुरुग्राम से। अब आपके पेपर में आया था कि कितने सांसद हैं हरियाणा में, तो मेरे भाई हरियाणा में सांसद 15 हैं। अब जो 10 लगा के आ रहा है मेरे आंसर को गलत बता रहा है। बच्चा क्या लगा के आया कि 10 सांसद हैं। तो YouTube पे क्या मास्टर जी गलत कराता है, तो मास्टर जी तो 15 ही करवाएगा, तू कितनी बार मुझे गलत बोल ले। YouTube पे आता है जो स्वादी टाइप का पढ़ाई, जो मजाक। अरे 5 राज्यसभा सांसद हैं, 10 लोकसभा सांसद हैं, और संसद किससे बनता है? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से बनता है। तो सांसद पूछे हैं तो 15 ही आएगा। जो 10 लगा के आए, मास्टर ने कुछ नहीं मेरा, चलो भाई ठीक है, मास्टर जी तो वैसे ही आए हैं, घिस घिस के यहां तक वैसे ही पहुंचे हैं। आ जाओ,
मैंने पहले ही बोला है कि जिस दिन तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीख गए, वो जो आते आते गलत होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। जो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं आते आते भी गलत करके आ जाता हूं, और जिस दिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीख गए, आप ठीक कर दोगे। मैंने कभी भी ट्रेनिंग पे क्लास नहीं लगाई। जो मेरा बैचमेट हो पूछ लेना, मैं पूरा हरामी हुआ करता था, ठीक है, पूरा हरामी। लेकिन मैं पूरा सोता था क्लास में ऐसे। लेकिन जो टॉपिक बोर्ड पे टीचर ने लिख दिया कि आज का टॉपिक ये है, मैं ये बताऊंगा, मैं सुन लेता था ऐसे आराम से। और जब मेरे रूममेट पढ़ रहे होते थे तब भी मैं मोस्टली लीड लगा के या वैसे कोई बुक पढ़ रहा होता और उनकी बातें सुनता रहता था थ्योरी की। और वहाँ हमेशा थ्योरी ही पूछी जाती है जो ट्रेनिंग के टाइम होती है। झूठ मानो कि जिंदगी में कभी बुक नहीं उठाई वहाँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आने वाले टाइम में जाके मुझे कितनी मेहनत करनी फील्ड में। तो मैं उस टाइम को जीना चाहता था खुल के। और पूछ भी लियो जो मेरे बैच के, आपके जानकार भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को और अपने आप पे इन्वेस्ट करो कि मैं किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, और पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे, यस या नो। दूसरा, पहली अक्षत्रिय पार्टी का गठन किया था। किसका किया था? पहली अक्षत्रिय पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। कब किया? 1967। चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज था। क्या था? उगता सूरज। यस या नो? और यहां पर मैं आपको बता दूं, हरियाणा राज्य के कैबिनेट में, केंद्र सरकार में 2 ही मंत्री हैं। एक राव इंद्रजीत सिंह है, 2 केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा की तरफ से सिर्फ। एक कौन है? राव इंद्रजीत और कंवरपाल गुज्जर, और कृष्णपाल गुज्जर, सॉरी, जो फरीदाबाद से सांसद हैं। ये 2 ही सांसद हैं। किसी को डाउट हो? कोई बात नहीं नीतू, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान और देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है इंसान को। लेकिन वो मेहनत करो, थोड़ी थोड़ी कर लोगे भाई। रफ एंड टफ पढ़ो, कोई टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो, सफल होने के बाद ये जो लोग बताते ना एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, ये टोटली बकवास होती है। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लक होता है, थोड़ी सी मेहनत होती है। जब मन करे तब पढ़ो, जो सब्जेक्ट जी करे वो सब्जेक्ट पढ़ो, नोट्स बनाओ खुद के, ठीक है ना। 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं भाई, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद वाले। वो फरीदाबाद से सांसद हैं और ये गुरुग्राम से सांसद हैं, कृष्णपाल गुर्जर। कर लोगे? हमारे फिर तीसरे मुख्यमंत्री आते हैं बंसीलाल। तीसरे मुख्यमंत्री आते हैं हम सबके प्यारे चहते बंसीलाल जी। कौन आते हैं? जो भिवानी के गोकुलगुड़, जो उस गांव से आते हैं। कर लोगे? देखो, आइए जानते हैं बंसीलाल जियों के बारे में।
बंसीलाल के बारे में एक एक दो क्वेश्चन आता है, और मैंने आया भी तो था, आया नहीं था मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री की सीक्वेंस लिखो, तो उन सारों में सबसे ज्यादा पहले बंसीलाल लिखे। जब हमें पता चला कि देवीलाल से पहले, भजनलाल से पहले बंसीलाल मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसका बी ऑप्शन था, और बी में क्या था, 1 2 3 4 था या नहीं था? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कौन सी पढ़ाई होगी? रफ एंड टफ। रट्टा क्या मारना इसमें? जब हमें पता चला कि तीसरे मुख्यमंत्री हैं और भजनलाल बंसीलाल उन सबसे पहले, बीडी गुप्ता से पहले बंसीलाल जी बने नंबर 1, तो डेट विल द आंसर 1 2 3 4। सोचना क्या था इसमें? कौन कौन गलत करके आया, सही बताइयो। कौन कौन उस क्वेश्चन को गलत करके आया हो? बताओ फटाफट। टाइम पीरियड याद नहीं रखना मित्तू। कौन कहता कि तुम्हें टाइम पीरियड याद करो? नहीं करना किसी का। जो जो लिखवाऊं उसको सही करके करना बस। ये देखो अन्नू कुमारी बोल रही मेरा गलत है। अरे कम से कम स्टडी मंत्रा पे पहले आ जाती। 1 साल से पढ़ा रहे हम तो यूट्यूब पे। चलो ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे भी करवाया हो क्वेश्चन ये तो। कम से कम वहां से याद रख देती कि 29 नवंबर 1970 को बिजली घर, प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बंसीलाल द्वारा रखा गया था। और 1970 से पहले 2 ही नाम आते हैं, राव वीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल शर्मा। दैट्स ऑल। सबसे ज्यादा बंसीलाल होता है। कम कैसे 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बंसीलाल द्वारा रखा गया है। जब भी कोई फैक्ट हमें इतना तुक्का लगता इधर उधर का, तो उससे रिलेटेड फैक्ट ढूंढने की कोशिश किया करो कि भाई साहब इसने ये किया था, तो ये था उस समय। मैंने सोचा शराबबंदी 1996 में की थी। क्यों तुझे ये नहीं पता था कि 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने रखा था? ऐसा क्वेश्चन डाल देती। आ जाओ बंसीलाल जी के बारे में जानते हैं। तो बंसीलाल का जन्म भिवानी के गोकलागुड़ में हुआ था। आपको नोट कर लेना, शायद 1923 पता नहीं 24 में होगा, मुझे ध्यान नहीं है। जब जन्म तिथि पढ़ेंगे तब कर लेंगे। तो बंसीलाल जी के बारे में जो जो बातें हैं, इसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। हरियाणा निर्माता देवीलाल हैं, उपाधि दी गई है वैसे ये। हरियाणा निर्माता देवीलाल है। बट मॉडर्न हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बंसीलाल। इसको हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है, क्योंकि अच्छी बात की थी इसने, अच्छे डिसीजन लिए थे। और क्या बोला जाता है इसे? विकास पुरुष बोला जाता है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा विकास इन्होंने के, जितनी भी नहरें हैं, बड़ी बड़ी रोड, विकास पुरुष बोला जाता है। हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, चौथा क्वेश्चन देखो। दक्षिण हरियाणा में फुहारों का जनक, दक्षिण हरियाणा में फुहारों का जनक बंसीलाल जी को बोला जाता है भाई। ठीक है। 4 बार सीएम रहे थे भाई, 4 बार सीएम रहे हरियाणा के। ठीक है। क्या कितने बार? 4 बार सीएम रहे थे, नोट कर लेना। ठीक है। राज्य का पहला शिक्षा मंत्री रहा था, राज्य का पहला शिक्षा मंत्री ये रहे थे। कौन? बंसीलाल जी। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, कर लोगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बंसीलाल 4 बार सीएम रहे। इन्होंने द्वारा जो
31 नवंबर 1970 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया भाई। ठीक है। और इसी समय क्या किया गया था, एक लाइन, 1972 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, शराबबंदी इन्हीं के टाइम हुई थी भाई। शराब कैसे लिखते हैं, शराबबंदी भाई कब हुई, 1996 से लेकर 1998 तक शराबबंदी की गई थी बंसीलाल जियों के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लेना है शराबबंदी का भाई। और लाइन तो है नहीं कुछ। कर लोगे। हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1972। सचिन बोल रहा है सर लाइव क्लास है क्या। सचिन लाइव है। यार 1.25 घंटे हो गए और मैं तो बिना एसी पढ़ाता हूँ गर्मी में मरते हुए। ठीक है, आ जाओ। और क्या क्या किया था भाई हमारे बंसीलाल जियों का जो मेन योगदान है, बताओ फटाफट। दक्षिण हरियाणा में फुवारे चलाए भाई इसने। दक्षिण हरियाणा में फुवारों द्वारा सिंचाई, सिंचाई का जनक बोला जाता है भाई इनको। और सेंटर में भी रोल रहे हैं, बड़े बड़े कद पर रहे हैं। राजीव गांधी के खास हुआ करते थे। कौन से, बंसी रैप परी रेल में गई, बंसी रै परी रेल में गई, रेल में गई पेपर देंदे बंसीलाल। रै से डिफेंस मिनिस्टर, केंद्र में ये रक्षा मंत्री रहे हैं कब, 1975। ये डेट पूछी गई है बार बार। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री रहे हैं केंद्र में कब, 1984 में। रेलवे मिनिस्टर रहे हैं 1985 में। किसी को डाउट? तो ये था आज का काम, कल आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और शाम को 8 बजे लाइव आया करो। अगर लाइव नहीं आओगे तो मैं क्लास नहीं दूंगा, वरना ऐप पे चलती है, चलती रहेंगी। 8 बजे तुम्हारे लिए आता हूं ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो स्टैटिक जी के और टीचर करवाते मैं यूट्यूब पे करवा दूं उसको, तुम्हारा भी फायदा हो जाए और जो कुछ है उनका भी याद हो जाए। हाँ, ये ऐप पे रहेगी वीडियो, चाहे इसको 1 साल तक कभी भी कितनी बार देख सकते हो। एक पूजा बोल रही साइंस की क्लास कब लोगे, साइंस पढ़ाता हूं तब पूछते हो हरियाणा जी की। तो पूजा मेरे तरीके से चलने दिया करो कभी तो। जुलाना में बुक कहाँ मिलेगी, जुलाना में परमेंद्र डूलोर का घर मिलेगी, मिल जाएगी। तो 1-2 दिन रुक जाओ, तब तक मैं करवा रहा हूं बोर्ड पे। जुलाना तो बाई रोड नहीं जाओ है, 4 किलोमीटर बूढ़ा खेड़ा ओड़ा मिलेगी। अच्छा, दीपक नेहरा स्टडी आईक्यू पे क्लास ली थी, तो स्टडी आईक्यू की जगह हमने स्टडी मंत्रा बना दिया। अब क्या दिक्कत है? बस एक बात ध्यान रखना, आगे पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करनी है, और पॉजिटिविटी आएगी मेहनत के साथ, और मेहनत के साथ पॉजिटिविटी आ गई तो खुद के साथ ईमानदारी करना, दूसरों को जाए भाड़ में। ठीक है ना, दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। जिस दिन बुक प्रॉपर तरीके से मार्केट में आ जाएगी, 2000 छपवाई थी वो गई एक ही दिन में, स्टॉक आएगा अगला 10-20 हज़ार छपवाएगा, मैं आके अनाउंस कर दूंगा, तब तक आप बुक के बारे में ना पढ़ो। ठीक है,
वीकली टेस्ट देखेंगे, अब तो ऑनलाइन टेस्ट का भी ऑप्शन आ गया। 59 क्वेश्चन पे लड़कियों की फिजिकल आ जाएगी, मैं मानता हूं, बाकी भगवान जाने। चलो ऑल द बेस्ट। और 8 बजे मिलते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्लास का लिंक मिल जाएगा। और शेयर वेयर मार दिया करो यार। मैं तो फैमिली मानता हूं कि मुझे आप सपोर्ट करोगे। HSC 1 ने इतना सपोर्ट किया, मैं इस बैच का कभी एहसान नहीं भूलूंगा। ये बच्चे मुझसे जुड़े थे पिछली साल, मैंने इनको HSC 2 में भी पढ़ाया, 3 में भी पढ़ाया, 4 में भी पढ़ाया, और अब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन सपोर्ट करते हैं आज भी ये बच्चे, तो सपोर्ट किया करो यार। जब टेलीग्राम पे कोई वीडियो डालता हूँ कि इसको शेयर करो, लाइक करो, 8 बजे आऊँगा, तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए 1000 लाइक मेरे बच्चों ने ठोके हैं। एक तो बच्चे कम हो तो मान लूँ, इतने हैं हद से ज़्यादा। डेली हुआ करेगी, टेंशन मत लो। मैं कभी भी HSC 8 और 9 ही बैच है जहां पर मैंने पहली क्लास ली है इतनी जल्दी। 8 वालों को भी बताया था मैंने, मैं कभी भी किसी भी बैच में पहले क्लास नहीं लेता, 20वें 30वें दिन आता हूँ। तुम्हारे ही क्लास में तीसरे चौथे दिन आ गया मैं। क्योंकि क्या करते हैं एजुकेशन वाले, सबसे पहले अच्छी अच्छी क्लास देके एडमिशन करा लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं आपको भी पता है। लेकिन मेरा उल्टा है, मैं हमेशा बाद में आया करता हूँ हर क्लास में, कि पहले मेरे टीचरों को देखो, मेरे टीचर ये हैं, मेरी टीम ये है, फिर मैं बाद में आता हूँ। क्योंकि हम जिंदगी जीते हैं दिल से, लोग जीते होंगे दिमाग से। हमें कोई मतलब नहीं पैसा 2 पैसा कम आए, क्या पता कल हो ना हो। लोग वैसे ही भरे पड़े हैं नेगेटिविटी के साथ। अरे यार पगले आदमियों, इतना ट्रैफिक हो चुका है, कब रोड पे अश्वत्थामा मारा जाए। इतनी बीमारियां हो चुकी हैं, कब अश्वत्थामा को हार्ट अटैक आ जाए। इतनी नेगेटिविटी है, कब क्या हो जाए। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें। अगले जन्म में क्या पता युगांडा में पैदा हो, सूडान में पैदा हो, वो आदि मानव बने, लुंगी में रहें। तो सबसे दुनिया की अच्छी जगह भारत में पैदा हुए, भारत में हरियाणा में पैदा हुए, यूपी में, पंजाब, सबसे अच्छी जगह पैदा हुए, उसका भी मजा नहीं ले रहे। सबको जानता हूं शीतल में, शीतल लाठर। तेरे गांव का नाम शायद रामगढ़ होगा। शीतल लाठर, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? रामगढ़ है। आई एम राइट? विकास लाठर, आई एम राइट? अब DGP PK अग्रवाल है भाई, पढ़ लेंगे सारी बातें, क्यों टेंशन ले रहे हो? यस सर, तो मैंने बता दिया ना। और विकास से पूछना, लगने से पहले वीडियो देखता था वो मेरी यूट्यूब पे, और हमें ने एक साथ ही फिजिकल दी थी, और एक साथ अब भी हैं, दोस्त हैं। चलो ऑल दी बेस्ट, शाम को मिलते हैं 8 बजे।